स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास कॉन्सेप्ट कश्यप पर। तो हम लोग लेखपाल डीआई का 5वां जो सेट करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि नीचे दिए गए दंड चिन्ह में 2008 से 2016 तक ब्रांड ए ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। तो ये हम लोग क्या है, डार्क वाला क्या है, ब्रांड ए है, और लाइट वाला जो है ये ब्रांड बी है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि ब्रांड ए के लिए वर्ष 2015 में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो 2015 में कितनी कारें बेची गई ब्रांड ए, 500 बेची गई हैं, और 2014 में कितनी बेची गई थी, 2014 में बेची गई थी 750। तो कितनी कम हुई है, ये आपकी 250 कम हुई है, और कितने पे कम हुई है भैया, 750 पे कम हुई है। ठीक है, गुड़े 100, जीरो से जीरो काट दिया, 25 से 3 बार में 25 या 75 कितना आएगा, 1/3, 1/3 गुड़े 100, सभी को पता भी है कितना आ जाता है, 33 सही 3-3%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने वर्षों में ब्रांड ए द्वारा बेची गई कारों की संख्या ब्रांड बी द्वारा बेची गई कारों की संख्या से अधिक है। ब्रांड ए द्वारा जो कारें बेची गई वो बी से अधिक बेची गई है। तो आप सब में यहाँ पर देखेंगे तो भाई सभी में कम है। 2013 में क्या है, ब्रांड ए अधिक है, और 2016 में ब्रांड ए की बिक्री अधिक है। तो कितने वर्षों में, केवल और केवल 2 वर्षों में जो क्या है, ब्रांड ए की कार बी द्वारा अधिक बेची गई है। अगला क्वेश्चन हमारा है 2008 से 2016 तक किस वर्ष ब्रांड ए तथा ब्रांड बी की संयोजित बिक्री सबसे अधिक है। ठीक है, तो 2008 में अगर हम लोग देखें तो 2008 ये है, 2008 में बी कितनी बेची गई, 1050 और 1720। तो 10 और 17 हो जाएगा 27, और जो 20 और 50 हो जाएगा 70। तो 2008 में कितनी बेची गई है, 2770 बेची गई है। ठीक है, 2019 में अगर हम लोग चेक कर लें, सॉरी 2009 में, तो 2009 ये रहा, कितनी बेची गई है, 1840 और 1150। 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और 50 और जो है 40 हो जाएगा 90। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2990 कारें बेची गई हैं 2009 में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है 2012 में अगर हम लोग चेक करें तो कितना बेचे गए, 1250 और 1520। 12 और 15 27, 27 और 50 और 20 70। तो यहाँ पर भी कितनी बेची गई है, 2770 बेची गई है। ठीक है, अब लास्ट वन हम लोग चेक कर लें 2016 में कितनी बेची गई, तो 2016 ये रहा 850 और 1150। तो 50 इधर दे देंगे, 1200 और 800 कितना हो जाएगा, 1200 और 800 हो जाएगा 2000। यहाँ पर 2000 बेची गई है। तो कौन सी वर्ष सबसे अधिक बेची गई, 2009 में सबसे अधिक बेची गई 2990। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वर्ष 2015 में दोनों ब्रांडों की कुल बिक्री वर्ष 2016 में हुई कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। 2015, तो 2015 में भैया कुल कितनी बिक्री हुई है, ये रहा 2015, 500 और 1150। 11 और 5 16, 1650 बिक्री हुई है। और 2016 में कितनी बिक्री हुई है, तो 2016 ये रहा। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऐड किया था, ये 2000 बिक्री हुई है। बोल रहे हैं कि हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है, 16 में भैया हुई बिक्री का कितना प्रतिशत है। तो 1650 बटे 2000 कर लें, गुणे 100 कर लें, 2 जीरो ये 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये 1 जीरो ये कट गया। 160 को काटते तो 80 बार में कटता है, यानी ये 82.5 बार में कट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है ब्रांड ए के लिए वर्ष 2014 में बेची गई कारों की संख्या वर्ष 2008 में बेची गई कारों की संख्या से कितने प्रतिशत कम हुई है। ब्रांड ए की, तो 2014 में भैया देखो ब्रांड ए कितना बेचा गया है, 750 बेचा गया है। ठीक है, ये कितना बेचा गया, 750 बेचा गया। और 2008 में ब्रांड ए कितना बेचा गया, 1050 बेचा गया। अब 1050 से 750 कितना कम हुआ है, तो कमी प्रतिशत निकालनी थी। कमी प्रतिशत भैया निकाल लो, कितनी कमी हुई है, तो 300 की कमी हुई है। कितने पर, 1050 पर, गुणे 100। ठीक है, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग इसको 5 से काटे तो 5 छके 30, 5 से 21 बार में। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 600 बटे 21। 21 से इसको अगर हम लोग बात करें तो 21 गुना 42 हो जाएगा। बचेगा कितना आपका, ये बचेगा आपका 18, और एक ये जीरो लगा लोगे 180 हो जाएगा। 21 8 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 168। ठीक है, 168
माइनस करोगे 12 बचेगा, दशमलव लगा के 0 कर लेंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा, 21 पंजे, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। दशमलव लगा हुआ है फिर 0 बढ़ाने, तो कितना, अब इसके बाद में भाई 28.5 बार जा नहीं रहा, उससे ज्यादा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 28.57, तो ये 7 बार भी हम लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं, तो 147 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारी दूसरी डीआई होगी कि निम्नलिखित रेखीय ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। वर्षों में 3 कंपनियों से निर्यात रुपए करोड़ों में दिया हुआ है। तो भैया ये दिया हुआ कि ब्लू वाला एक्स है और ग्रीन वाला वाई है, रेड वाला जेड है। तो आता है हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में तीनों कंपनियों का निर्यात सबसे अधिक था। तो 1998 में अगर हम लोग जोड़ लें तो ये रहा भैया 1998 में कुल निर्यात कितना था, तो एक्स का हमारा कितना था, एक्स का निर्यात था 50, वाई का निर्यात कितना था, तो वाई का निर्यात आप बता दो तो भैया 100 था, और जेड का निर्यात कितना था, तो 80 था। तो कितना हो गया 10 8 18, 18 और 5 23, यानी 230 निर्यात था, 230 यहाँ पर निर्यात था। इसके बाद में अगला अगर हम लोग चेक कर लें ऑप्शन 1995, तो 1995 ये रहा, 1995 में एक्स में कितना हुई, तो एक्स में आप बता दीजिए कि भैया एक्स में कितना निर्यात हुआ, 40 हुआ, वाई में कितना निर्यात हुआ, 60 हुआ, और जेड में कितना हुआ 120 हुआ। तो कितना हो गया 6 4 10 और 12 22, यानी 220 का निर्यात हो गया, 220 करोड़ का निर्यात होगा। 1996 में अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो भाई 1996 का फटाफट हम लोग ऐड कर ले, कहां पर है, ये हमारा 1996 में। तो एक्स कंपनी में कितना निर्यात हुआ 70 हुआ, वाई में कितना हुआ हमारा 60 हुआ, और जेड में कितना हुआ 90 हुआ। ठीक है, तो जोड़ लिया 6 7 13 13 और 9, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 22, ये भी कितना हो गया 220 हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 1999, तो 1999 ये रहा हमारा, एक्स में कितना निर्यात हुआ, तो एक्स में आपका निर्यात हुआ 120, वाई में कितना निर्यात हुआ आपका, तो वाई में निर्यात हुआ 140। तो देखो यहीं पे आ रहा है 260 आ रहा है, 260 और किसी में नहीं आ रहा है, यही सबसे अधिक हो जाएगा। जेड में कितना हुआ, तो 100 हुआ, तो कितना हो जाएगा हमारा 14 और 12 हो जाएगा 26 और 10 36, यानी यहाँ पर हो रहा है 360 का निर्यात। तो सबसे अधिक पूछा गया, सबसे अधिक हमारा डी में ही हो जाएगा 1999 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीनों कंपनियों के 1994 में औसत निर्यात और 1995 में औसत निर्यात के बीच अंतर कितना है। 1994, तो ये रहा भैया हम लोगों का 1994 में कुल निर्यात कितना है, तो एक्स में है 60, ठीक है, वाई में कितना है 40, और जेड में कितना है 90। तो 1994 में कुल निर्यात भैया कितना है 190 करोड़ है। ठीक है, और अच्छा औसत निकालने के लिए इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। फिर इसके बाद में 1995 में पूछा गया, तो 1995 में कुल कितना निर्यात है, एक्स का निर्यात कितना है, एक्स का निर्यात आपका 40 है, वाई का निर्यात आपका 60 है, और जेड का निर्यात है 120। तो कितना हो गया 220 हो गया। ठीक है, 220, इसका भी औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। अंतर पूछा गया है तो अंतर का साइन लगा लेंगे, 3 हमें एलसीएम मिल जाएगा, और अंतर कितना हो जाएगा 220 और 190, ये हो जाएगा 30 का अंतर, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 10 करोड़ का अंतर आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में कंपनी वाई और जेड के निर्यात के बीच अंतर अधिकतम था। वाई और जेड के बीच में हमें पूछा गया है, यानी ब्लू वाला नहीं लेना है, तो वाई और जेड। ऑप्शन 1997 में अगर हम लोग देखें तो 1997 में भैया यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 60 है, ठीक है, और एक्स में कितना है 80 है। तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 20 का। इसके बाद में 1994 में देखें तो 1994 में भैया एक्स का कितना है, सॉरी वाई का कितना है निर्यात 40 है, और जेड का कितना निर्यात है ये आपका 90 है। तो अंतर कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 का अंतर। अगर 1996 में देखें तो 1996 में ये रहा 96 हमारा, ठीक है, एक्स का कितना है, तो सॉरी एक्स नहीं हमें वाई लेना है, तो वाई का कितना है 60 है, और जेड का कितना है 90 है। तो अंतर कितने का हो जाएगा 30 का हो जाएगा।
और 1995 में अगर हम लोग देख लें तो 1995 भैया हमारा ये रहा। वाई का कितना है, तो वाई का भाई निर्यात हमारा है 60 और जेड का है कितना 120। 120 और 60 में अंतर कितने का हो जाएगा, 60 का। तो सबसे अधिक अंतर कितना पूछा गया है, तो 60 अंतर हो जाएगा 1995 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्ष 1999 में कंपनी एक्स का निर्यात कंपनी जेड के निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है। 1999 में एक्स का निर्यात, तो भैया 1999 में एक्स का निर्यात कितना है 120 है और जेड का निर्यात कितना है, तो जेड का आप निर्यात दिखा दो कि भैया 100। तो 100 से ये कितना अधिक है, 100 से ये 20 अधिक है और कितने पर 100 पर अधिक है, गुणे 100 डिवाइड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहले वर्ष 1995 में तीनों कंपनियों का औसत निर्यात कितना था। तो 1995 में अभी हम लोगों ने पीछे ऐड करा था, आया था हम लोगों का 220 आया था। अगर एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर लो तो भाई ये कितना है 40 है, ये कितना है 60 है और ये कितना है 120 है। तो कितना हो जाएगा 40 और 60 100 और 120 220। इसी का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है औसत निकालना है। तो 3 से भैया इसको डिवाइड कर दो, 3 से 21, एक बचेगा 10 हो जाएगा। फिर कितना कर लेंगे 3 3 9, एक बचेगा दशमलव लगाकर फिर 10 हो जाएगा, यानी 73.33। वैसे भी 73 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आज हम लोगों को 10 क्वेश्चन दिया गया कंप्लीट होते हैं। तो भाई वीडियो पे अगर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ में भी चैनल को शेयर करिएगा।